इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ को सियासी जमातों के मुज़ाकरात की सरबराही करनी चाहिए। वो इक़दाम उठाएं। इस वक्त टीम के कप्तान वजीर आजम है, इनको फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर इनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्क की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को इख्तलाफ भुलाकर एक होना होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। हमने अपोजिशन में नवाज शरीफ से बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि सस्ती बिजली के लिए अवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नेमुर रहमान का कहना था कि सबका ख्वाब था पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। बदकिस्मती से वो पाकिस्तान अब तक नहीं बन सका जिसकी तमन्ना थी। पाकिस्तान बनने पर भी जमात इस्लामी ने लोगों की खिदमत की। जमात इस्लामी का खिदमत का सिलसिला तब से अब तक जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने असद कैसर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। अपने एक बयान में अस्मा बुखारी का कहना था कि जेल में आपके चोर, बददियानत और करप्ट लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का कोई शौक नहीं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमतें भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में शकील खान ने कहा कि बदअनवानी के लिए बनाई गई कमेटी गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। मुझ पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। मजीद बोले कि 8 सितंबर जलसे तक का खामोश हूँ। जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूंगा। साबिक वजीर शकील खान का कहना था कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने पानी पीटीआई से जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कैदो पाबंद की सोहबतें भी अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के अज़्म को कमज़ोर ना कर सकी। मरहूम सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी के मौका पर अपने एक बयान में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के हकूक़ के लिए अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद को खराज अकीदत पेश करते हैं। सैयद अली गिलानी दहाइयों तक उम्मीद और मुसाफत का चिराग बने रहे। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ तदीद अहदे के साथ मनाई जा रही है। सैयद अली गिलानी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आज़ादी की जिद्दोजहद में गुजारा है। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर की तवाना आवाज़ बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी 29 सितंबर 1929 में मकबूजा कश्मीर के जिला पांडीपुरा के गांव जरमन्स में पैदा हुए। अली गिलानी ने भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से किया था। सैयद अली गिलानी ने भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और तहरीक हुर्रियत जैसी फाल तंजीमों की बुनियाद भी रखी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि सैयद अली गिलानी एक शख्स का नहीं बल्कि एक सोच और इनकलाब का नाम है। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी के मौका पर अपने एक वीडियो पैगाम में
निशाल मलिक का कहना था कि पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम की जानिब से सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश करती हूँ। सैयद अली गिलानी ने सारी जिंदगी आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी एक शख्स का नहीं बल्कि एक सोच और इनकलाब का नाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1.86 रुपये फी लीटर कमी कर दी। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपये, मिट्टी के तेल की कीमत में 2.15 रुपये फी लीटर कमी की गई है। इलावाज़ीन लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2.97 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 1.86 रुपये फी लीटर कमी के बाद 259.10 रुपये फी लीटर हो गई। समुद्री तूफान का रुख तब्दील हो गया। असना कराची से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना के हवाले से महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान शुमाल मगरबी बहरिया अरब में मौजूद है। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान समुद्री तूफान जनूब मगरब की जानिब बढ़ा। असना कराची की जनूब मगरब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। समुद्री तूफान और माड़ा के जनूब मगरब से 350 किलोमीटर जबकि गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के अपने छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़ुव्वत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अक़ुव्वत की समाजी खिदमात को सराहा, जबकि डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर मरीम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना है कि इसराइल को गजा की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की अशद ज़रूरत है। कैमरून में OIC वज़ारे खारजा काउंसिल का 50वां इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद मोहम्मद फवाद शेर भी इनके हमरा मौजूद थे। इजलास में सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इसराइल को गजा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में गैर मामूली बारिश ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के बायस सूबे के कई अजला में मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम ने बलाई इलाकों में लेवीज वायरलेस सिस्टम के जरिए राब्तों की कोशिश की। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और जियारत में सैलाब से बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। चारों अजला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतअद्दिद घर रेलों में बह गए। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक हो गया। हुकूमती कंट्रोल रूम के मुताबिक किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद हैं।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बार बार इलेक्शन करवाने से अवाम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अपने एक बयान में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियों को संजीदा होना पड़ेगा, वरना दोनों का नुकसान होगा। सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। नून लीग तमाम तहफ्फुज़ात के बावजूद चाहती है कि ये हुकूमत चले। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कोई भी 100% ठीक नहीं। जरूरत इस अमर की है कि सियासतदान अपनी नालायकियां ठीक करें। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एक को इक़्तिदार से हटाकर दूसरे को लाना कोई मुश्किल काम नहीं, इक़्तिदार में आकर निज़ाम चलाना अहम काम है। पिशावर में खिताब करते हुए साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि ये दुनिया फानी है, जो हुआ वो हुआ, अब आने वाली जिंदगी का सोचिए। जमात इस्लामी में आने वाला हर कारकुन एक नजरिए के ऊपर आया है। सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी किसी रैली और जुलूस का नाम नहीं, बल्कि वर्कर्स का नाम है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदाद जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। नायब रावलपिंडी के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी अदालती कार्रवाई का सामना करने के बजाय जानबूझकर रूपोश हुए हैं। नैब की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद में 7 केनाल और अटक में 1300 केनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि हमारा मौलाना से इत्तेहाद हो गया तो बाकी जमातों की सियासत खत्म हो जाएगी। अपने एक बयान में मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना था कि नून लीग अपने हवास खो चुकी है। ख्वाजा आसिफ का जहन मेरी समझ में नहीं आया। हमारी कोई ख्वाहिश या शौक नहीं इनसे बात करने की। इस मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता साफ शफाफ इलेक्शन है। हुकूमत से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आईन और कानून हमें जलसे की इजाजत देता है। हुकूमत का ये ख्याल है कि हम पीछे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दलदल में फंसा दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि नालायक टोले के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी पीटीआई के सिवा कुछ नहीं है। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अहसन इकबाल समेत तमाम लीगी रहनुमा जब मीडिया से आउट हो जाते हैं तो 9 मई पर बयान दागते हैं। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफी होकर पीटीआई से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 मई का मुंह तोड़ जवाब अवाम ने 8 फरवरी को पीटीआई पर एतमाद करके दे दिया। अहसन इकबाल समेत तमाम कायदीन फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पर पार्लियामेंट में बैठे।